दोस्तों, क्या आपने अपने हाथ को कभी गौर से देखा है? अपने हाथ को अभी गौर से देखें। अगर आपके हाथ में दिल की लकीर और दिमाग की लकीर अलग अलग नहीं, बल्कि एक ही सीधी लकीर में जुड़ी हुई हैं, तो मुमकिन है आपके पास दुनिया की सबसे नायाब लकीरों में से एक मौजूद हो। इसे कहते हैं सीमियन लाइन। ये एक ऐसी निशानी है जो इंसान को रूहानी बुलंदी तक पहुंचा सकती है और शदीद तबाही, जज्बाती तबाही तक भी ले जा सकती है। आज हम इस राज को मुकम्मल तौर पर डिकोड करेंगे। मैं हूं रज़ा सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज आप आज हम जानेंगे सीमियन लाइन असल में क्या है, ये इतनी नायाब क्यों है, ऐसे लोगों की शख्सियत कैसी होती है, खतरात क्या हैं, और सबसे अहम, सीमियन लाइन की ताकत को कंट्रोल कैसे किया जाए। वीडियो आखिर तक देखें कि आखिरी हिस्से में हम आपको वो कुछ बताएंगे कि जिससे आपकी सोच बदल जाएगी। आमतौर पर हाथ में दो अलग लकीरें होती हैं। वैसे तो जिंदगी की लकीर भी होती है, लेकिन ऊपरी हिस्से पर दो लकीरें होती हैं। एक दिल की लकीर, एक दिमाग की लकीर। लेकिन सीमियन लाइन में दिल की लकीर और दिमाग की लकीर यानी दोनों एक हो जाती हैं। ये सिर्फ पामिस्ट्री नहीं, बल्कि हयातियाती तौर पर भी एक नायाब साख्त है। एक तहकीक के मुताबिक ऐसे अफराद में दिमागी प्रोसेसिंग ज़्यादा शदीद होती है, फोकस गैर मामूली होता है, रद्द अमल आम लोगों से ज़्यादा ताकतवर होता है। ये हाथ सिर्फ मुख्तलिफ नहीं, ये एक मुख्तलिफ जहनी निज़ाम की निशानी भी हो सकता है। जब दिल और दिमाग अलग ना हो तो इंसान पूरी शिद्दत से मोहब्बत करता है, मकसद के लिए जनूनी हद तक फोकस कर सकता है, अपनी दुनिया खुद बना लेता है। लेकिन इसी के साथ जज्बात बेकाबू भी हो सकते हैं, जिद बढ़ भी सकती है, अंदर का जिद्दी इंसान निकल कर बाहर भी आ सकता है किसी वक्त। और अगर इन पर मायूसी ज्यादा गहरी हो जाए तो ये डिप्रेशन का शिकार भी हो जाते हैं। ऐसे लोग हाफ मोशंस नहीं रखते, या सब कुछ या कुछ भी नहीं। इसीलिए इसे नफ्सियाती प्रेशर कुकर कहा जाता है। हम हिस्ट्री में सीमियन लाइन को अक्सर रूहानी शिद्दत की अलामत समझा जाता है। लेकिन क्यों? क्योंकि विजदान और मंतक अलग नहीं होते। ऐसे लोग लोगों की नीयत बहुत जल्द भांप लेते हैं, अंदरूनी एहसास बहुत मजबूत होता है, रूहानी तजर्बात ज्यादा गहरे होते हैं ऐसे अफराद में। ये लाइन बहुत से फनकारों, मुफक्करों और रूहानी शख्सियात में देखी गई है। वो कहते हैं ना कि ताकत जितनी ज्यादा हो, खतरा भी उतना ही बड़ा होता है। अगर सीमियन लाइन वाला शख्स अपनी तवानाई को महसूस ना कर सके, ना समझे, तो उसमें जुनूनियत पैदा हो सकती है। ताल्लुकात हद से ज्यादा शदीद हो जाते हैं, गुस्सा या डिप्रेशन शदीद हो सकता है। असल मसला ये लकीर नहीं है, बल्कि आपके अंदर जो तवानाई है उसका अदम तवाजुन है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस अदम तवाजुन को बैलेंस कैसे किया जाए। तो अगर आपके हाथ में सीमियन लाइन है तो आप मराकबा कीजिए, मेडिटेशन, सुकून से कहीं बैठ जाइए, तवज्जो को कहीं मरकूज कीजिए, अपने अंदर की ताकत को पहचानिए। मराकबा आपको आपके अंदर की ताकत को पहचान कर आपकी जज्बातियत खत्म करने में आपकी मदद करेगा। आप अगर लिखने की आदत रखते हैं तो अपने अंदर के जज्बात को कागज पर लिखिए, डायरी लिखिए, उसमें अपने तमाम जज्बात को निकाल फेंकिए। आप पुरसुकून हो जाएंगे। अगर आप लिखारी हैं तो अपनी तहरीरों में अपने जज्बात की शिद्दत को जाहिर कीजिए। डायरी लिखना आपके लिए, सीमेन लाइन वालों के लिए बहुत अच्छी चीज होगी। चूंकि दिल और दिमाग एक साथ काम कर रहे होते हैं
اور اس میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم کوئی غلط فیصلہ نہیں کریں گے، ہم جذباتی نہیں ہیں، تو فیصلہ کرنے میں جلدی مت کیجیے۔ سیمین لائن والے فیصلہ کرنے میں جلدی کرتے ہیں۔ آپ جذباتی ہو کر غصے میں یا اس طرح کی چیزوں میں اگر آپ کوئی فیصلہ کریں گے تو وہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو موقع ایسا آ جائے کہ آپ کو کوئی فیصلہ کرنا ہے تو پہلے مراقبہ کیجیے، اپنے بھڑکے ہوئے جذبات کو تحریر کیجیے، اس کے بعد ٹھنڈے دماغ سے سوچیے اور پھر کوئی فیصلہ کیجیے۔ اس کے لیے مراقبے کے علاوہ ورزش بھی بہت ضروری ہے، جو آپ کے اندر کی بھڑاس کو نکال دے گی۔ یاد رکھیے، آپ کو اپنے جذبات دبانے نہیں ہیں، بلکہ انہیں ڈائریکشن دینی ہے، ایک سمت عطا کرنی ہے۔ میں نے اسی لیے آپ سے کہا کہ میڈیٹیشن کیجئے، کچھ لکھیے، شاعری لکھیے، اپنے جذبات کا اظہار کیجئے، اپنے جذبات کو کوئی ڈائریکشن دیجئے۔ یاد رکھیے، سیمین لائن کوئی سزا نہیں ہے، یہ ایک ایمپلیفائر ہے، ایسا ایمپلیفائر جو آپ کے اندر موجود ہر چیز کو بڑھا دیتا ہے، ایمپلیفائر کر دیتا ہے۔ اگر آپ کے اندر شعور ہے تو یہ روحانی طاقت بن جاتا ہے، اگر بے قابو ہو تو یہی توانائی جو ہے، جو یہ سیمین لائن والوں میں ہوتی ہے، تو انسان ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے سوال یہ نہیں کہ آپ کے ہاتھ میں کیا لکھا ہے، بلکہ یہ ہے کہ آپ سیمین لائن والے اس طاقت کو کیسے استعمال کریں۔ تو غور کیجئے، میڈیٹیشن کیجئے، اپنے جذبات کو چینلائز کیجئے۔ سیمین لائن والوں کے پاس بہت طاقت ہوتی ہے، سوچنے کی بھی، شعور کی بھی، دل و دماغ کو یکجا رکھتے ہوئے کوئی فیصلہ کرنے کی بھی، لیکن اس میں جلد بازی نہیں کرنی۔ تو دوستو، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اگلی ویڈیو میں کچھ اور بتاؤں مختلف چیزوں کے بارے میں، ہاتھ کے بارے میں، وہ ہو سکتی ہیں دولت کی خاص نشانیاں جو ہاتھ میں پائی جاتی ہیں، کامیاب لوگوں کے ہاتھ کی لکیریں کیسی ہوتی ہیں، تو ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ میں لکھیے سیمین لائن۔ میں ہوں رضا صدیقی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔